गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज क्लास 9th का जो क्षितिज बुक है उसमें जो गद्यांश है उस गद्यांश के भाग से एक चैप्टर जिसका नाम प्रेमचंद के फटे जूते है, इस पाठ का आज अध्ययन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके पूरे भावार्थ को और इसके पाठ का पूरा व्याख्या हम आज जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले जानना है कि प्रेमचंद के फटे जूते अर्थात जो प्रेमचंद जी हैं उनके पैर का जो जूता है वह क्या है, फटा हुआ है। इसके बारे में हरिशंकर परसाई का क्या विचार है और उनके बारे में क्या लिखना चाहते हैं, क्या उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं या उनकी तारीफ करना चाहते हैं या वह समाज को उनके माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन है, जो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं वे सभी उनके बारे में अच्छे से पहचानते हैं कि सादगी और सरलता के प्रति और दिखावेपन में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति प्रेमचंद के बारे में आज हरिशंकर परसाई जी लिख रहे हैं, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उनके व्यक्तित्व के बारे में, जो कि समाज में हर व्यक्ति क्या होता है, अवसरवादी होता है। अवसरवादी का अर्थ है कि अपनी बात को, अपनी विशेषता को लोगों को दिखाने के लिए, अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए लोग न जाने क्या क्या अवसर ढूंढते रहते हैं। इन सभी बातों पे उन्होंने चर्चा किया है, लेकिन प्रेमचंद के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकते हैं या एक विचारणीय प्रश्न के रूप में ले सकते हैं इसे और समझ सकते हैं कि किस तरह से हरिशंकर परसाई ने उनके चरित्र को एक हरा चरित्र के रूप में साबित किया है कि जो अंदर से है वही बाहर से है, जो बाहर है वही अंदर है। अर्थात उनके जो स्वरूप है वह दोहरापन नहीं है, जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है वो दोहरापन नहीं है। हर व्यक्ति आजकल दोहरापन में जीता है। अंदर घर में खाने के लिए रोटियां नहीं हैं, लेकिन बाहर वीआईपी होटलों में भोजन करते हैं। घर में रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन बहुत वीआईपी आलीशान बंगले में रहने के ख्वाब की बात करते हैं, बातें करते हैं। ऐसी ऐसी डींगे हम आते हैं कि सामने वाला समझता है वह बहुत बड़ा धनाढ्य है। दिल का व्यक्ति गरीब है, लेकिन वह दिखाता है कि वह दिल का बहुत बड़ा धनी आदमी है। ऐसी बातों को लेकर मुंशी प्रेमचंद के बारे में हरिशंकर परसाई जी व्यक्त करते हैं। आइए सुनते हैं, इन्हें जानते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब एक समय था जब मुंशी प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। वह फोटो किसके पास है? लेखक के पास तथा हरिशंकर परसाई के पास। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने। क्या पहने हैं? मोटे कपड़े की क्या है, ऊपर जो है सिर पर मोटे कपड़े की एक टोपी बांध रखे हैं, कुर्ता पहने हैं, धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। क्या है? कनपट्टी जो है वह क्या है, चपटी है और जो गाल है वह बैठा हुआ है। मतलब बैठा हुआ है, हड्डियां दिख रही हैं। और क्या है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती, वो
मूछें लगती थी, अच्छी खासी मूछें उनकी हैं, तो इससे चेहरा उनका क्या है, भरा भरा महसूस होता है। ये आपका पहला पैराग्राफ है। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मेरे पास उनका एक फोटो है जो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाए हैं, जिसमें वह ऊपर सर पे मोटे कपड़े का गमछा बांध रखे, कुर्ता पहने हैं, धोती है और उनकी गालें बैठी हुई हैं जिसमें हड्डियां दिख रही हैं और कनपट्टी चपटी है और मूछें जो हैं बड़ी बड़ी हैं। अब बात आती है कि पाँव में, अगला पैराग्राफ देखिए, पाँव में कैनवास के जूते हैं। पाँव में किसके हैं, कैनवास के जूते हैं, जिसके अंदर बेतरतीब बंधे हैं, जिसके बंद जो हैं क्या हैं, बेतरतीब बंधे हैं, मतलब उसकी जो डोरी है वह अच्छे ढंग से नहीं बंधी है, उस फोटो में दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे ही यूं ही बांध दिया गया है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर ही लोहे की पतरी लिखा है, लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। आप थोड़ा इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करिएगा। आपने जूता देखा होगा, उसमें छोटी छोटी कीलें जो होल होता है उसमें लगी होती हैं और उसमें एक लोहे का मतलब जो धागा डालते हैं, उसका जूते का जो रस्सा डालते हैं वो उसमें बांधने के लिए, उसमें आसानी से पिरो जाए तो ऐसा, तो जब वह निकल जाता है तब क्या होता है, बड़ी तकलीफी के साथ उसमें डालना पड़ता है। तो वही बात कह रहा है कि जो उसके छेद हैं उसमें से कुछ क्या है, कीलें निकल गई हैं, जिससे धागा सही से निकल नहीं पा रहा है। हमको लगता है इसी कारण उनके जूते जो हैं क्या है, बांधने में तकलीफ थी, इसलिए जैसा जहाँ से वो धागा निकल गया वहीं से निकाल के और उन्होंने उसे बांध दिया। चलिए, दाहिने पांव का जूता ठीक है, दाहिने पांव का जो जूता है वह क्या है, ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। बाएं जूते में क्या है, एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है फोटो में, जिससे उंगली बाहर निकल आई है। उस फोटो को आप जब देखेंगे तो उसमें से जो पैर का जो अंगूठा है वह क्या है, पैर की एक उंगली जो है वह क्या है, बाहर निकल आई है। और आगे कह रहे हैं बाहर निकल आई है, बाहर निकल आई है। अब चौथा पैराग्राफ, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। हरिशंकर परसाई की दृष्टि अचानक उनके इस जूते में जो छेद है और जिसके कारण, उस छेद के कारण जो उनका अंगूठा बाहर निकला है वह क्या है, देखकर वहाँ पे उनका नज़र आज टिक गया है और उसी के बारे में वो लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है बड़ा विचित्र बात कह रहे हैं, अगर फोटो खिंचाने का यह पोशाक है तो पहचानने की कैसे, तो पहनने की कैसी होगी। अगर फोटो खिंचाने की जो पोशाक है वह ऐसी है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। अच्छा, कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मतलब आप देखते होंगे, अगर आपके पास आपको कहीं फोटो खिंचाना होता है तो क्या करते हैं हम, या आप क्या करते हैं, भैया थोड़ा सा अपना ड्रेस दे तुरंत पहन लेते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं। अरे मेरा नहीं है, फिर उसको दे देते हैं। अच्छा, किसी का अच्छा जूता मिलता है तो भैया 2 मिनट के लिए बस हमारा थोड़ा ये डैमेज है, फट दे पैर मारा और फोटो खिंचा ली। चश्मा हमारे पास नहीं है, बगल वाले से तुरंत मांगा और चश्मा लगाया और अच्छा खासा फोटो खिंचा ली। ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें हमारी। ये क्या है? दोहरापन
है नहीं, फिर भी दिखाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। लेकिन लेखक बड़े मार्मिक ढंग से लिख रहे हैं कि अगर फोटो खिंचाने का उसका यह सलीका है उस व्यक्ति का, अर्थात फोटो अगर इस तरह वह खिंचाने का पोशाक पहनने का पोशाक किया है, तो वह जब लाइफ में जो यूज करते होंगे, जो पहनते होंगे, वह कैसा होगा, वह तो इससे भी गया गुजरा होगा। लेकिन लेखक फिर अपनी बात से ही पलट जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जैसा इस फोटो में है वैसा ही वह रियल में भी है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कोई अंतर नहीं है। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, अर्थात यह पोशाक नहीं बदलता, किसी से मांग के उधार करके और उसे पहन के फोटो नहीं खींचता। जैसा है, यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है, वह वैसे ही फोटो में अपने आप को प्रस्तुत भी करता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। कौन है? शंकर प्रश्न, किसके चेहरे की तरफ? प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देखता हूं, तो क्या तुम्हें, मैं चेहरे की तरफ देखता हूं तो क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ी नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी क्या है, बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात लिख रहा है। माना कि जूता फटा था, धोती तो नहीं फटी थी, जूते के नीचे क्या करते, धोती को खींच के जूते के नीचे तो दबा सकते थे, पर आपने तो ऐसा नहीं किया। आपने उसे जैसे दिख रहा था वैसे दिखने दिया। क्या आपको संकोच नहीं आया? क्या आपको लज्जा नहीं लगा? क्या आपको शर्म नहीं महसूस हुआ कि जो फोटो खिंचा रहे हैं वो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, उस पर क्या कमेंट करेंगे? लेकिन और उसके बावजूद भी आपके अंदर एक विश्वास भरा हुआ है कि जो हूं वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आगे कहते हैं, उंगली बाहर दिख रही है और क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, कब? जब फोटोग्राफर ने फोटो खींचते समय बोलते हैं ना रेडी, तब फोटो को क्लिक किया जाता है। तो वही कह रहा है, जब फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लेने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है या अधूरी मुस्कान, या मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। कह रहे हैं जब फोटो खींचा जाता है तो क्या बोलता है फोटोग्राफर? रेडी। तो लोग क्या कहते हैं? मुस्कुराने लगते हैं, एक झूठी आनंद को प्रस्तुत करना। लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद का फोटो क्लिक करने के लिए उसने बोला होगा क्या कि रेडी प्लीज, तब वह अंदर से अपने दर्द में से उस चीज को खींच के अपने खुशी को, दिनों को याद करते हुए चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी वह आया ही नहीं था, बाहर निकला ही नहीं था कि फोटो क्लिक हो गया और फोटोग्राफर ने बोला थैंक यू, मतलब हो गया।
जो क्लिक करना था, जो फोटो लेना था, वो हमने ले लिया। यह अधूरी मुस्कान लेखक के चेहरे पे, जो लेखक कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के चेहरे पे जो अधूरी मुस्कान है, यह उपहास या व्यंग है। यह क्या है? एक उपहास है, एक व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। क्या है? यह खुद जो है फटे जूते पहन के खिंचा रहा है और हंस भी रहा है। फोटो पे जब आपका कपड़ा फटा होता है क्या संकोच करते हैं, एक अजीब, लेकिन वह व्यक्ति क्या हो रहा है? मुस्कुरा भी रहा है, हंस भी रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। किसके ऊपर हंस रहा है न जाने, आगे जानते हैं। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। क्या जरूरत था फटे जूते पहन के खिंचाने का? आप नहीं खिंचाए होते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो कि एक फोटो मेरे साथ खिंचा लीजिए, और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। जब पत्नी ने कहा होगा एक फोटो खिंचवा लीजिए, कभी जिंदगी में याद करने के लिए रहेगा, तो आपने भी उस समय क्या कहा होगा? चलो खिंचवा लेते हैं, और आपने जाके वहां पर फोटो खिंचवा लिया होगा। किसके? पत्नी के आग्रह पे। आपको लेकिन फोटो नहीं खिंचाना चाहिए था। कौन कह रहे हैं? भाई सिंह खिंचा लिया होगा। मगर यह इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझसे एकदम रोक देता है। लेखक कह रहा है, अर्थात हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मैं जब तुम्हारे फोटो को देखता हूं तो मेरे अंदर एक पीस, एक क्लेश अपने भीतर महसूस करता हूं और रोना चाहता हूं, रो पड़ना चाहता हूं, लेकिन मगर तुम्हारी जो आंखें हैं ना, जो तुम देख रहे हो ना तिरछी नजरों से, वो जो दर्द भरा उसमें एहसास है, व्यंग है ना, उसे मैं एकदम से कह पाने में, लिख पाने में संकोच महसूस कर रहा हूँ। एकदम से अपने आप को रोक लेता हूँ। क्यों? तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। और मुंशी प्रेमचंद जी को, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी के फोटो खींचने के लिए, जो खिंचाने के लिए क्या मांग लेते? जूते मांग लेते। अगर तुम फोटो का महत्व समझते, तुम्हारे लिए फोटो का महत्व कुछ भी नहीं है, नगण्य है। और अगर तुम फोटो का महत्व समझते, तुम फोटो के महत्व को जानते, तो तुम किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांगने के कोट से बद दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। कितना बड़ा कमेंट किया है उन्होंने। हम लोगों को जब फोटो खिंचाना होता है क्या करते हैं? भैया अपना फोटो दे दीजिए। गाड़ी नहीं है तो किसी के गाड़ी के पास खड़ा होकर फोटो खिंचा लेते हैं, किसी के बाइक पे झूठ मूड में बैठ के फोटो खिंचा लेते हैं कि कोई देखेगा कहेगा हाँ बाइक है। वास्तविकता से परे, यहाँ तक कि किसी की सुंदर वाइफ, पत्नी भी मिल जाती है तो उसके साथ भी फोटो खिंचा लेते हैं। क्यों? दिखाने के लिए। वास्तविकता से परे। वही कह रहा है कि बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम जूते भी नहीं मांग सके। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, तो लोग तो चुपड़ कर फोटो खींचते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं? छिड़क कर क्या करते हैं? फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। क्या करते हैं? जब छीट के खिंचाते हैं तो लेखक क्या कहना चाहता है?
कि वह गंदा से गंदा आदमी, उसका हृदय कितना गंदा रहता है, कितना गलत आदमी रहता है, फिर भी इत्र छिड़क के वह क्या करता है, फोटो खिंचा के अपने फोटो की खुशबू बढ़ा देता है, आनंदित कर देता है, देखो कितना बढ़िया फोटो है। लेकिन वास्तविकता से वह क्या है, परे है, वह सच्चाई से परे है। क्या आपको इतना भी पता नहीं है? क्या आपको इसका अंदाजा नहीं है? हरिशंकर परसाई ने इन सभी बातों को सामने ऐसे मानवीय ढंग से लिखा है। वह बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वह उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि सादगी भरा जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए अंदर और बाहर दोनों एक चीजें हैं, कोई बाहर के लिए अलग नहीं, अंदर के लिए अलग नहीं, वो एक है, एक ही चीज है। बाहर जो दिख रहा है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। लेकिन आज के परिवेश में, आज के समाज में हर व्यक्ति दोहरा चरित्र जीता है। लगभग 90% लोग समाज के दोहरा चरित्र से जीते हैं। बाहर दिखाने के लिए, बाहर लोगों को लुभाने के लिए, बाहर लोगों को बताने के लिए तरह तरह के नाटक करते हैं, तरह तरह की चीजें लेते हैं, लेकिन बाद में उनका अंदर का हृदय जो है वह वास्तविकता जानता है और उसे महसूस करता है और उस पीड़ा से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन दिखाने के लिए लोग दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन और पीड़ा से मरते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। वही मुंशी प्रेमचंद के बारे में कि यह व्यक्ति जो असलियत है इसकी जिंदगी में, जो सच्चाई है, जो इसके जीवन में है, वही बाहर फोटो में भी दिख रहा है। यह सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि ऐसा फोटो वह खिंचा सके। अब आगे की चर्चा है, हम इस पैराग्राफ को, आगे की जो पैराग्राफ है उसे क्रमशः आगे पढ़ते रहेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकें। बहुत बहुत